हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, बहुत दिन हो गया ना इस तरीके का सुने हुए। एक सप्ताह के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आपकी त्रैमासिक की परीक्षा थी, यानी ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका हो गया है भैया। 3 महीने पे एक बार परीक्षा लेगा, तो लगातार अभी लगातार 3 दिनों तक आपकी परीक्षा, मतलब 3 बार चलेंगे और चौथी बार फाइनल एग्जाम हो जाएगा। जो लास्ट परीक्षा होगा वो सेंटअप का एग्जाम कहलाएगा। सेंटअप के एग्जाम में वही पूर्ण रूप से देगा जो एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। सेकंड लास्ट नहीं, सेंटअप यानी सबसे लास्ट में, वो आपका नवंबर तक ले लेगा, ठीक है ना। और दिसंबर से, हाँ तुम लोगों का भले हो सकता है क्योंकि हाँ सीबीएसई वही प्री बोर्ड, उसी को सेंटअप बोलते हैं, उसी को सेंटअप। तो हो सकता है सीबीएसई का कुछ अलग पैटर्न होगा, स्कूल का उन लोगों का अलग तरीका होता है, लेकिन बिहार बोर्ड में पहले एग्जामिनेशन लगातार और जिस तरीके से ले रहा है उस तरीके से आप लोग की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी तो रिसेंट की होगी, आप लोग तो गर्दा मचा दिए होंगे त्रैमासिक एग्जाम में। अगर परीक्षा लिया हुआ तो क्वेश्चन तो आने दीजिए। आप लोग को बोले थे कि क्वेश्चन लेके आना है, तो क्वेश्चन लेके नहीं किया आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लास 12 और चैप्टर नंबर आज हम लोग का 4 होगा। ओके 4 हम लोग स्टार्ट करें। हमारा इसमें टोटल 11 को चैप्टर पढ़ना है। 11 चैप्टर में हम लोग त्रैमासिक में 3 खत्म कर दिए। अगर 4 टर्म में लेते हैं तो 4×3=12, लेकिन ई वाले टर्म में कुछ तेजी से भागेगा। शुरुआत वाले में हमने 2 ले लिया, इसमें कम से कम आपका 4, 5, 6, 7, 8 या लगभग जो अगले एग्जामिनेशन में उससे ज्यादा भी हम लोग पहुंच सकते हैं, और पोयम वगैरह में भी। ग्रामेटिकल पोर्शंस भी आपका हो रहा है कंप्लीट। तो इंग्लिश में हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है, आई हैव अ ड्रीम। इनके लेखक हैं, कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यही वो शख्स है, अमेरिका के बहुत ही बेहतरीन शख्स हैं, जिन्होंने नेग्रोज लोगों के लिए आवाज उठाया। किसके लिए आवाज उठाया? नेग्रोज लोगों के लिए। नेग्रोज लोग एक प्रजाति होता है जिसको हबशी प्रजाति कहते हैं। हवसी एक दूसरा हो गया, ठीक है, समझिएगा बात का। हवशी का मतलब हो गया कि वो हवस में चूर है, लेकिन एक हबशी, जैसे कैसे हम लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत तरीके के प्रजाति पाए जाते हैं, ठीक है। प्रजातियां का मतलब जो हो गया कि वो अलग अलग, जैसे आदिवासी प्रजातियां हो गई, क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति, जनजाति, सामान्य वर्ग। तो ये सब अलग अलग जो हो गए, ये वर्ग में आज चले आते हैं और इसी वर्ग के अकॉर्डिंग जातियां होती हैं। तो जो विदेश है, जिसमें अमेरिका के बारे में हम लोग बात करें, वहां पे इन लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि हम लोग कहें कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी, दो बात को समझिएगा। जैसे हम लोग हिंदुत्व वाले राज्य हैं, तो हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम लोग कम है, सिख लोग थोड़ा और कम है, और ईसाई लोग उससे ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे सभी धर्मों का मान है और सभी धर्मों की इज्जत है। कोई किसी को मतलब धर्म को लेके या और अलग चीजों को लेके मारपीट या फिर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन कहीं कहीं पे इस चीज को लेकर बहुत प्रजोर दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में आप देखिएगा, पाकिस्तान में हिंदू लोगों का उतना अच्छा स्थिति नहीं है। उसी तरीके से अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं, नेग्रोज लोग हैं, उनकी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, ब्लैक को ही नेग्रोज कहा गया है वहां पर, जिसको एक हिंदी में अगर देखिएगा, इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी मीनिंग देखिएगा तो वो हबसी प्रजाति होता है। जैसे कैसे हम लोग बंटू प्रजाति कहते हैं, साउथ जो नाटे नाटे प्रजाति होते हैं, बंटू हो गए, आदिवासी में गोंडा हो गए, संथाल हो गए, ये सब, ठीक है ना। इस तरीके से जो हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जो लोग रहते हैं, और लोगों के बंटवारे के रूप में उन्हें प्रजातियों से संबोधित किया जाता है। तो इसी में ये जो ऐसे शख्स थे, बहुत ही बेहतरीन, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, बहुत कम उम्र के नोबेल प्राइज विजेता है। इनको क्या हुआ है, इन्होंने आवाज उठाई थी नेग्रोज लोगों के लिए। और नेग्रोज लोगों की उस समय की स्थिति ऐसी थी कि लोग गुलाम से भी बदतर उसको समझते थे। जैसे गुलाम को भी लोग 2 वक्त का रोटी खाना वगैरह दे देते थे। पहले के समय में गुलाम बहुत ज्यादा होता था। प्राचीन समय में जब एक प्रांत दूसरे प्रांत पे हमला करता था तो उस प्रांत के लोगों को मार देता था, और जो कमजोर होते थे या बच्चे होते थे उन लोगों को गुलाम बना लेता था। जो आक्रामक होते थे, जो लड़ाई के लिए रहते थे, उनको तो मार देता था। स्त्रियों को, बच्चों को, और जो नवयुवक होते थे जो लड़ाई वड़ाई नहीं के समर्पण कर दिए, उसको क्या बना दिया? गुलाम। अब उससे खूब काम करवाता था। अपने अपने शासन में वो अपने जगह को और अच्छा बनवाता था, खुदाई करना, बनाना, ठीक है। तो वो जैसे काम अगर कर रहा है तो उसको क्या देगा? कुछ तो खाने के लिए देगा। ऐसी स्थिति कैसी थी अमेरिका की, क्या क्या लोगों ने झेला है वहां पर,
ये बखूबी इस स्पीच में कह रहे हैं। ये है क्या? ये एक स्पीच है। क्या है? स्पीच, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। हाँ, भाषण। स्लेव, हाँ, स्लेव्स यानी गुलाम, मतलब वही नेग्रोज लोगों के लिए, जैसे स्लेव का जैसे बिहेवियर किया जाता था उन लोगों के लिए बात किया जाता था। और यहाँ पर ये स्पीच है, ये लिंकन मेमोरियल हॉल से स्पीच दे रहे हैं। इस कंटेंट का, ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज आपका तगड़ा लड़ेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके आएंगे और क्या क्या आएंगे जान जाइएगा। आज हम लोग खत्म करेंगे अबाउट द ऑथर। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? बताइए क्या पढ़ेंगे? अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे? अबाउट द ऑथर। सर ये जो ऑथर होता है यानी लेखक के बारे में, ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, यही ऑथर है। ऑथर इसलिए क्योंकि ये बात कर रहे हैं स्पीच के रूप में, यानी स्पीच यानी भाषण दे रहे हैं। और किसको लेके भाषण दे रहे हैं? नेग्रोस के कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर? नेग्रोस के कंडीशन के ऊपर, कि नेग्रोस का कंडीशन क्या है? स्लेव के जैसा है। किसके जैसा है? स्लेव के जैसा है। स्लेव यानी गुलाम के जैसा है। तो जो आज मैं बताऊंगा ध्यान दीजिएगा। मार्टिन आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक नंबर का ये हो गया और ये दूसरा नंबर का हो गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा लेसन लिखा है? आई हैव अ ड्रीम। इनका जन्म कब हुआ है? 1929 और इनका डेथ कब हो गया है? 1968। जब 1968 को 1929 से माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा? 18 में से 9 गया 9 और इधर 5 में से 2 गया 3। 39 ईयर्स ये जिए हैं। कितने साल? 39 ईयर्स इनका जीवन काल रहा है। बोलिए ना, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको दोनों याद रहेगा तो आपको पता चलेगा। देखिए कम उम्र में, तो सर इतने कम उम्र में कैसे मर गई? इतने कम उम्र में कैसे मर गए थे? इनको एसिसिनेट कर दिया गया था बाबू। क्या किया कर दिया गया था? एसिसिनेट, यानी इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, क्या कर दी गई थी? हत्या। और अमेरिका की ऐसे शख्सियत है, इससे पहले भी एक प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई थी और इनकी भी हत्या कर दी गई। तो कौन प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई थी अमेरिका की? अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई थी? जो बाइडेन। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। क्या नाम है? अब्राहम लिंकन। ठीक है। अब बहुत सारे प्रेसिडेंट, नहीं बहुत सारा प्रेसिडेंट में बताओ किसको शुरू किया गया है? 16वें प्रेसिडेंट थे ये, जो बहुत ही बेहतरीन प्रेसिडेंट थे और इनकी हत्या कर दी गई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 और ये मर गए 1968 में। मैंने ये दिखा दिया 9 8 3 5 1 6। ठीक है, 39 ईयर्स इनकी जिंदगी थी। ये क्या थे? एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे बाय ट्रेनिंग के थ्रू, और बिकम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर। मैं बता रहा हूं। और आगे जाके सिविल राइट एक्टिविस्ट बने। सिविल राइट का मतलब होता है लोगों के हक में, लोगों के अधिकार में, नागरिकता अधिकार में ये बात करते थे। बात करें बैप्टिस्ट मिनिस्टर का, तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर आप जानते हैं कि जैसे कोई चर्च में एक फादर होते हैं ना, तो फादर के जैसे ही एक बैप्टिस्ट होते हैं जो खास करके लोगों को सही बनाने की राह पर चलते हैं। उसमें जैसे कैसे हम लोग बात करते हैं कि पुलिस में अलग अलग पद होता है, तो वहां पर भी जैसे पद नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे, जैसे साधु महात्मा में समझिएगा, तो जब प्रारंभिक साधु महात्मा होते हैं वो पहले चरण में वो विद्या अर्जित करते हैं, बैठते हैं, साधना करते हैं, विद्या अर्जित करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ठीक है। दूसरे स्टेज में वो थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर एक कार्यक्रमों में। तो और चलिए, ये तो हो गया कि एक साधु हो गया कि जिसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बस अपने आप से मतलब है, वैराग्य जीवन बिता रहा है। एक साधु हो गए जैसे कि एक प्रवचन देते हैं, प्रवचन देने वाले भी हो जाते हैं लेकिन उनका जीवन अच्छा रहता है, उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हैं, और वो तो उनको भी तो बाबा कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से एक साधु महात्मा एक पंडित के रूप में भी जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्रिश्चियन में भी बैप्टिस्ट मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? लोगों को सही रास्तों पर चलने की बात कहते हैं। लोग जब गलती करता है तो उसको सुधारने वाला चीज करते हैं, बात करते हैं। जैसे कि नहीं होता है कि कटघरा होता है और वहां पे फादर चाहे जो भी होते हैं वो कन्फेशन करने के समय में वो बोला जाता है, तो कुछ इस हिसाब से भी ये जो होते हैं बैप्टिस्ट बन जाते हैं।
इनके करियर में ये सब काम किए। आगे जाके इन्होंने मॉन्टेगोमेरी बस बाइकॉट और टू बी फाइंड साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। आगे जाके इन्होंने करियर में जो लीडिंग किया, जो मॉन्टेगोमेरी बस बाइकॉट का मतलब होता है मॉन्टेगोमेरी बस के बहिष्कार कर देना। जैसे इसका अर्थ ये हो गया कि देखते हैं ना कि जब एक ग्रुप में, समझिएगा, जहां पे अमीर लोगों का पार्टी वार्टी चलते रहता है तो वहां गरीब लोगों की एंट्री नहीं मिलती है, एकदम बैन होता है। उसी तरीके से कुछ कुछ ऐसे भी चीजें हैं, ऐसी चीजों में वहां पर यह देखने के लिए मिलता था कि बस में अगर कोई नेग्रोज बच्चा है तो उसको चढ़ने नहीं दिया जाता होगा। जैसे नेग्रोज की कंडीशन का नेग्रोज बच्चा या चाहे जो पढ़ने वाला, अभी भी आप लोग अगर बस उसमें जाते होंगे, कोई सीबीएसई या जो अच्छे आईसीएसई स्कूल के बोर्ड के होंगे, तो वहां पे भी पार्शियलाइजेशन होता है, ग्रुपिंग बढ़ता है। एक अलग ग्रुप के बच्चे हो गए, एक अलग ग्रुप के बच्चे, वो तो हर एक स्कूल में देखने के लिए मिलता है। सब अपना अपना ग्रुप बना लेता है, तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो, तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो। तो कुछ तो जरूर होगा जिसके वजह से इन्होंने क्या किया है, लीडिंग किया है मॉन्टेगोमेरी बस बाइकॉट। जैसे यहाँ पे नहीं हो गया था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी चीजों को बाइकआउट करो, ठीक है, आंदोलन में। तो इन्होंने मॉन्टेगोमेरी बस बाइकआउट को हेल्पिंग टू फाउंड इन द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में ये भाग लिए थे, पाया गया था, और ये सहायता भी किए थे। गांधी जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो आपका क्वेश्चन ये कर सकता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे इन्फ्लुएंस थे? गांधी जी से। His philosophy of non-violence resistance brought him worldwide attention। उनका जो फिलोसफी था, उनकी जो बातें थी अहिंसा वाली, कैसे वाली? अहिंसा वाली, हाँ, सत्य और अहिंसा वाली, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में अटेंशन था। यानी पूरे विश्व भर में लोग जानते थे इस वजह से महात्मा गांधी को, कि वो बिना लड़े झगड़े सत्य की राह पर चल के और अहिंसा की राह पर चल के उन्होंने भारत को आजादी दिलाई। किसकी आजादी दिलाई? भारत की। और इस समय में देखिएगा, इस समय में गांधी जी एक्टिव थे। गांधी जी का मृत्यु 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 के सबसे स्टार्टिंग में, जनवरी में। तो इस समय में गांधी जी एक्टिव थे ना। गांधी जी तो पूरा विश्व भर में चर्चा में होंगे ही, तो ये गांधी जी के नक्शे कदम को बहुत ज्यादा मानते थे। इन 1964, 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज। देखिए 1964 में, हाँ, इनको नोबेल प्राइज मिला था, सबसे यंगेस्ट पर्सन, सबसे नौजवान आदमी, ठीक है। तो इनको कितने साल में नोबेल प्राइज मिला? 35 ईयर्स में, 35 साल में। और जस्ट इसी के 4 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई 1968 में, ठीक है ना, ये मृत्यु है। और 1964 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज एफर्ट टू द सेग्रीगेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और किस चीजों के लिए? इनके कोशिशों के लिए कि ये जो नस्ल का भेदभाव था, रंगों का भेदभाव था, इसको हटाने के लिए। इसको लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये किए थे थ्रू सिविल डिसोबिडियंस एंड नॉन वायलेंस वेज। किस तरीके से? तो अहिंसात्मक ढंग से, और जो नागरिक का अधिकार है उसको लेके नागरिक को जागरूक करते थे कि अगर कोई आपसे इस तरीके का कहता है तो उसको बाइकआउट करो, यानी उसको बहिष्कार करो, उसकी बातों को ना सुनो, उसके कामों को ना करो। देखिए क्या लिखा हुआ, किंग वाज एसेसिनेटेड, किंग की हत्या कर दी गई थी अप्रैल 4, 1968। एमवीवीआई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किंग की हत्या कर दी गई थी अप्रैल 4, 1968 को। कहा? मेम्फिस टेनेसी में। कहां पे? मेम्फिस टेनेसी, जगह का नाम है। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, इनके अच्छे कामों में शुमार है स्ट्रेंथ टू लव 1953 में, A Stride Towards Freedom, The Montgomery Story 1958, Why We Can't Wait 1964, Where Do We Go From Here, Chaos and Community 1968 में। I Have a Dream क्या है बच्चे लोग? I Have a Dream क्या है? I Have a Dream एक स्पीच है, मैंने अभी जस्ट बताया ना आप लोग को। I Have a Dream क्या है? एक स्पीच है, ध्यान दीजिएगा। आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच। आई हैव अ ड्रीम, यहां पर कहां गया? आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो कि डिलीवर किया जा रहा है लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी से। लिंकन मेमोरियल हॉल से, कहां पे? वाशिंगटन डीसी। कब किया जा रहा है? ऑन अगस्त 28, 1963। अगस्त 28, 1963। इसी के तो साल भर के बाद मार दिया गया था, क्योंकि इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही थी। लोग
कदम से कदम मिला के चल रहे थे। और शायद वहां के अराजकता तत्वों को ये लग गया होगा कि यहाँ पे अब सरकार हिलने वाली है। नहीं होता है कि जब बहुत तेजी से अगर कोई किसी का आवाज उठाता है और उसके साथ लोग जुटने लगते हैं तो लोग हिंसात्मक भी बन जाते हैं उसके पीछे। तो यही है, 1963 में इनकी मृत्यु कर दी गई। यहां से ये क्या कहते थे, स्पीक कहते थे, ड्रीम ऑफ द सिंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। ये सपना देखते थे कि अल्बामा एक डेवलप्ड स्टेट बने जहां पे रेशियल डिस्टिंक्शन ना हो लोगों के बीच में, व्हाइट एंड ब्लैक के साथ, यानी गोरे और काले के साथ, गोरे और काले साथ में मिलकर रहे। ये स्पीच जो है एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा था लोगों के ऊपर, लोग जागृत हुए थे। यही वहां पे नागरिक अधिकार के लिए जो मूवमेंट था, जो मूवमेंट चला था, किसको लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके। और कौन चलाए थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये ग्रेट ओरेटर में से एक थे अमेरिकन हिस्ट्री में, यानी अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़े वक्ता के रूप में जाने जाते थे, यानी बेहतर वक्ता के रूप में जाने जाते थे। तो आज हो गया इनका अबाउट द ऑथर। पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, इसे होमवर्क में बना लीजिएगा। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप, ये आपका HW है। HW में दो काम दे रहे हैं, एक तो अबाउट द ऑथर, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। आप लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, डेट ऑफ बर्थ कैसे है, मृत्यु कैसे है, अब्राहम लिंकन ने क्या लिखा है, फिर पॉइंट वाइज पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन इसमें आ सकता है। एवेल्स ऑफ कास्ट सिस्टम और बिहार ऑफ योर ड्रीम, ये दो गो आपको बना के लाना है होमवर्क में, ठीक है ना। ये ऐसे डिस्कशन है, लेकिन ये आपको किसमें काम देगा? ये आपको ऐसे में काम देगा। जब एग्जाम में पूछता है तो बिहार को आप अपने सपने में कैसे देखना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन है। और कास्ट सिस्टम कैसे एक श्राप है, कैसे एक दुश्मन है। हाँ, दोनों ऐसे टॉपिक का है, जबरदस्त है, ठीक है। ये भविष्य में आपको बहुत काम देगा। और बाकी हम लोग कल से कंटेंट स्टार्ट कर देंगे इसके चैप्टर का। चलिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।